से की पहचान, ईमानदारी की ज्योति से रोशन किया जहान, वर्षों की तपस्या का अब मधुर हुआ परिणाम, सेवा निवृत्ति नहीं विराम है, यह तो नव आरंभ का नाम। हर जिम्मेदारी को आपने हंसकर निभाया, परिश्रम की मिसाल बन सबका दिल जीत लिया। आज मिले आपको विश्राम, सुख और सम्मान। जीवन के इस स्वर्णिम दौर में खिले हर अरमान, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सपनों को दें नई उड़ान। हर दिन लाए आनंद, हर पल हो मंगलवान। सेवा निवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी वंदना। अच्छा लगा। सही किया आपने पीएन शर्मा, आप पे हो वरदान, खिलाफ ना करे आपके कोई ज्ञान। बस चलते हैं हम, करते हैं सत सत प्रणाम। चलो लेट्स गो मामी। हमने ये 30-35 साल बहुत अच्छे गुजारे जिंदगी के। अब हम इस पूरे डिवीजन को छोड़ते जा रहे हैं। खुशी है कि दुख है? दुख है। अरे हमारी मम्मी, हमें तो बड़ा दुख मम्मी। मुना डिवीजन तो बिल्कुल छूट ही गया। अब चलो अपने परिवार के साथ हम खुश रहें, बस यही आओ। ठीक है। और अच्छे से जरा जिंदगी निकल जाए, बस यही निकलेगी। निकालने का नहीं सोचते, जिंदगी जीने का होता है। पहले चल रहे ये जो फालतू निकालना विकालना होता है ना, फिर निकलती ही रहती है। निकालना नहीं है, जीना है। पहले ज्यादा अच्छा बोली थी, है ना? कर लें का वापस हैं? मुझे फोटो चाहिए। चलो एक गाना भी सुना देते हैं। चलो। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी। हमको आती है कहीं कड़ी। हाँ तो इसके आगे भगवा लो मम्मी, इसके आगे क्या बोलते हैं बताओ। मैं बता रही तो इसके आगे गाना थोड़ी ना पता है, बस 2 लाइन पता होती है। नहीं मम्मी मालूम को। है। हाँ सुना बता नहीं मेरी लंबी उम्र या तो छोड़ो, प्यार की हर घड़ी है बड़ी। अब तुम लोग गाओ, चलो मैंने गा दिया। यहाँ कुतिया काली है पड़ी, प्यार कर लो घड़ी। ये काफी बड़ी। चलो और कोई गाओ, मैं नहीं गा पा रही। बहुत बढ़िया। ये मैं गलत जगह पे आ गई, सबसे गलत। आदर्शा चलो गाओ। आदर्शा बोल भी नहीं रही, कोई ध्यान देता है इस पे? ये यहीं बैठी रहती होंगी। बोला दी बोल, बोलना कुछ बोला दी बोल, तूने ये मैंने आज दोनों साइड देख ली है, एचएल और रेलवे, तो अच्छा लगा। तो ये क्या, ये तो मैंने ऐसे ट्रेन देख ली, पटरी देख ली, रेलवे अच्छा लगा। हाँ ये क्या बात हुई? कुछ लंबा बोलो ना, लंबा हैं? खींचो इस चीज को थोड़ा, एलैबोरेट प्लीज। एक्सपीरियंस बता रही है, चेयर साइड भी देखी, वहाँ पे कैसा कल्चर है, क्या होता है। अरे तो थोड़ा लंबा एलैबोरेट क्यों नहीं कर रहा? कल रेलवे का पूरा ऑफिशियल देखा, आज में से देखा। गुड एक्सपीरियंस। बोलो ना तो और बोलते कुछ नहीं, धीरे धीरे बताइए। अभी नहीं आया, पुरानी हो नहीं पा रही है। चाची स्पीक समथिंग प्लीज। कुछ तो बोल, तूने कितना टाइम चाची ने भी 2 डिपार्टमेंट देखे हैं। आर्मी, नहीं, आर्मी भी तो देखा ही है आपने। हाँ तो आर्मी और रेलवे। मैंने स्टेट भी देखा, सेंट्रल भी देखा, सेंट्रल में देखे। अच्छा है। सबका अपना अपना अलग कल्चर है। मेरा तो कल्चर ही खराब है पापा। मैं तो सारे कल्चर भूल गया, आज सब पीछे छोड़ दिया।
जिंदगी में अब अच्छा करना है। अब तक क्या बुरा करा है साले? भिखारी को तकिया दे देना, तकिया क्योंकि भिखारी के पास खाना वाना सब दे देते हैं, तकिया कोई नहीं देता। तकिया देना जरूरी है। हाँ, उसके भी सर में दर्द होता होगा, गर्दन लटक जाती होगी कभी कभी, लचक जाती होंगी चीजें। चलो अब कोई और गाओ। यार पहले ये कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है भाई तू। मालूम पड़ा भाई चालू ही नहीं है, चालू तो है। चलो अपने अपने गाओ, चलो। देखिए फोन को बोल रहे हो। इसीलिए तो भाग के आई है यहाँ पे, पता है? क्या? इसी माहौल के लिए। ये माहौल बहुत मुश्किल है, बाकी देखो सब बात चल ये रहा था। शादियों में मिलता है। मैं वही बोल रही थी अभी। वहाँ वो चल अभी रहा था शादी ना, को है खाना टाइम। पीना, गाना वाना वो कुछ चिक्की की शादी नहीं। ये है। जो इस रूम में हो रहा है, अभी चिक्की की शादी को देखो है टाइम। नहीं उसमें भी अपन 2 दिन ऐसे ही एक करेंगे। एक अलग रूम ज्यादा बुक जल्दी हो गई। करके, अलग रूम बुक करके वहीं पड़े रहेंगे, ऐसे ही खेलते रहेंगे। हाँ। चिक्की कुछ नया करेंगे तेरी शादी में। तेरी शादी में 6 दिन पहले आएंगे, हम तो वही हैं, हम तेरी गाएंगे। जान खाएंगे। जिंदगी जिएंगे भाई। तूने तो काम ही करना है, तू अपना हम्बालगिरी कर लियो, नहीं वो तो आया। हम तो नाच में आएंगे। वो भी गाएगा ना, ऐसा थोड़ी है। अरे वो हम्बालगिरी करेगा, कुछ भी करता वो। ऐसा ही होता तो है। भाइयों को तो ऐसी डोलियां उठानी पड़ती हैं। भाइयों का क्या है, भाइयों एक वो जोक था ना, भाई कहता है बहन तेरी शादी हो रही है, तू क्या क्या बकता है, वो जल्दी जा यहाँ से, और फिर ये ले लूंगा, तेरा कमरा मिल जाएगा, तेरा ये मिल जाएगा, जाती क्यों नहीं है, ये हाँ, ऐसे तो बहुत सारे ये जोक है। अच्छा अगर ऐसे कोई भी जोक बोल ले तो वो याद करके कैसे सुना दे। हाथी चोटी का जोक सुना दो। तो फिर ट्रेन में तुम लोग सोए कि जगते ही आए? लगे हैं। इसमें तो 4 किताब की भी फोटो खींच ली, पूछ लो चौथे पेज के आगे पढ़ी हो तो। बस फोटो खींचने के लिए नहीं, 4 पेज से तो ज्यादा पड़ी। किताब की 5 ऐसी है नॉर्मल कोई कल की भी नींद ली, आज की भी नींद ली। वो कहाँ से आई? नहीं, दो दिन की नींद अब ली। ये ऐसे फोटो खींचने को? चमगादड़ जैसे जगह पड़े हैं। पहले ऐसे खरीद रखे करते हुए पढ़ लो। चाची तो लुक एट इट स्लाइल, कितना सही हो गया उसमें, देख हो गया मैंने। क्या होता है ये यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऑयल्स। वो तेल रहता है जड़ी बूटी का। यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस क्या बोल जाते हैं? यूकेलिप्टस लकड़ी होती है, बहुत बड़ी लकड़ी होती है। लाल चंदन सबसे महंगा, उस पानी बताया। आपकी पूरी दाढ़ी आती है, ये इसकी चरखट्टे की कैसे हो रही है? आ रही है अभी, आ रही नहीं है है उसकी, आ इस रही उम्र है। पे तो पूरी आने लगी थी मेरी। आएगी ना, 18 देखी साल की आ जाएगी। गई थी आपकी। हाँ, मेरी तो यार 16-17 पे आ गई थी। मेरे रेजर से काट ली होगी 2-4 बार। यार कुछ नहीं, वो आई जाती है, आनी होती है वो। डेली सेविंग करने से भी आती है। हैं? हाँ। तो वही करना चालू सेव है। जल्दी कर लो। आधी अधूरी क्यों चाहिए? मेरे तो ये आनी तो है ही, ऐसी है उससे अच्छा पूरी आए। दूसरा ये उससे करता है फ्लैट पे पेपर से होती आ है। जाएगी, फिर छुट्टियां मारनी है। फिर वो कुंदना लाना है, क्या करना है भगवान शेवर जाने। से करता हूँ। तो वो भी नहीं होता शेवर है। की देगा उससे। बेटा ऐसे बेकार से लगेगी, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनको बोलते हैं चाहिए निकल गई तेरी। भाई दाढ़ी आ रही है तो पूरी अच्छे से ले आ, नहीं तो मत हिला। अब मत ला का तो कुछ है ही नहीं। वो सही है। रोक तो सकता नहीं, आएगी तो चाइनीज होते हैं, उनके 2-4 बाल इधर होते हैं, 2-1 2 इधर होते हैं बस। वो चाइना वाले होते हैं, चाइनीज। यहाँ होगी बस बकरा यहाँ वाली। रोज़े इतनी होगी। हमारी देखी मम्मी की तुमसे ज्यादा था। इतनी तो मम्मी की आ जाती। मैंने चाइना भेज दो तो क्या है, मम्मी को चाइना भेज दो, उनकी चाइना वाले बोलेंगे जाओगी चाइना? सांप खाना पड़ेगा वहाँ, छिपकली सांप यही खाते हैं वहाँ तो। भाई रोटी वोटी नहीं मिलती वहाँ। ऑक्टोपस ऑक्टोपस देखो, ये सब पता है, ये हो क्या है। ये बता रहे हो ऑक्टोपस के बारे में? इसने खाया है 4 टांग ऑक्टोपस, कितनी होती है मम्मी बता? उसके 8 टांगें होती हैं, 10 ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, पता है? हाँ 3 दिल होते हैं और 10 टांगें होती हैं। 8 एक हट बंद हो जाए तो कोई फर्क अब नहीं आपका पड़ता। क्या प्लान है, अब आगे कहाँ जाने का है? हाँ मम्मी से पूछते हैं, पापा का तो क्या ही है तो। हाँ। कहाँ का मेरा प्लान तो किया है? बदलता रहता है इधर से उधर। बोलना मम्मी क्या करना है आगे? आगरा के अलावा
अभी हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाएंगे हैं, गंगा नहाएगा घूमने क्या करेंगे वहाँ, क्या है हरिद्वार में? लक्ष्मण झूला झूलोगे। हाँ उधर गंगा 70 नहाएंगे लोग मर गए। और गंगा नहाएंगे। अरे गंगा के पास ले गया था, नाई नहीं, देख के चलिए गंगा नहाएगी। तेज आ रहा था ना मम्मी छोटी। मैं नहा लिया, ये देख के चली आई दूर से। तो वहाँ पे तो चेंज भी हरिद्वार है में ना। सबसे साफ गंगा का पानी वो भी संगम में। एकदम पहाड़ से निकलता है। द्वार हरिद्वार तुम तो नहा एक का अलग अलग है, तुम्हारे साथ मेरे पास मेरे साथ मैं अपने धो लिए। तुमने पाप नहीं करे? अरे 4 पाप तो मेरे ऊपर कर दिए। वही धोआ थी। वो नहीं धोने थे, मुंह हाथ धोती। मुँह तो धोले, नहाने ठंडा लग रहा क्या था। सरयू नदी में, सरयू में नहाए थे। कच्चे नहीं, गर्म पानी था, वो ठंडा। अयोध्या गए थे, सरयू में नहाए हमने। सरयू में नहाए नहीं, आरती देखी बैठ के रात को वहाँ। और 3 घंटे आरती चल रही थी। तो बोट से गए थे उधर वहाँ पर भी। आए हुए नहीं, कुछ नहीं होती नहीं। बोट से एक ही दिन सुबह गए, दोपहर को पहुंचे थे और शाम को वापस। तो उसमें आज दर्शन तो करे बहुत और सरयू की चेंज हो आरती गया, देखी। 1 बजे तो हो चुका है, वरना तो 10-11 बजे डेड। मंदिर बहुत बढ़िया बहुत लेट उठ गए है। आज, 1-1:30 बजे तक। चलो अच्छा एक चीज करते हैं, सबसे घटिया दिन अपनी लाइफ का बताओ, सबसे घटिया। चलो चाची उसका मुझे तो सोचना पड़ेगा तो बहुत वही, मैं सारे। तो बहुत अच्छे जिसको सबसे पहले ध्यान आ जाए वो बताओ, उसका अगला अपन डिसाइड करना। रिसेंटली बताती हूँ। तो क्या हुआ, हम लोग जिस फ्लोर पर रहते हैं, हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पर रहते हैं लोग जो प्रॉपर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। उन लोगों ने एक रात के अराउंड 1 बज रहे होंगे, ये अभी आगरा की बात। नहीं देहरादून। अच्छा तो 1 बजे वो लोग कुछ हुक्का पी के, जो कॉइल होती है हुक्का की, बुझाना भूल गए गलती से और लाइक प्रॉपर नशे में थे, तो उन्होंने बेड पे डाल दिया। तो उनका बेड जलने लगा, पागल के। उनका लाइक साइड में ही अलमीरा, मुझे बोलने तो पहले मैं बताऊंगी। पूरा ही अलमीरा जला, फिर वॉशरूम में आग लगी, गीजर जला, सब जलता गया और हम लोग ऊपर बैठ के मोनोपोली खेल रहे हैं। हमें पता नहीं नीचे आग चल रखी है, हम देख रहे हैं। फिर नीचे आवाज आई, तो हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो इसलिए आवाज आ रही है। फिर हम लोगों ने देखा हमारे वॉशरूम की साइड से पूरा धुआं काला काला हमारे रूम में। देन वी वर लाइक अब क्या करें, नीचे देखा स्टेज पे आग लग रखी है। वो मोमेंट में मेरे को फील हुआ कि मैं मरने वाली हूँ। मैं गई तो मेरी तो बिल्कुल, कब की बात है? अभी जस्ट मैं आने वाली थी उस टाइम से 2 दिन पहले, कुछ 13 मेरे birthday वाले 13 तक तो या तेरे बर्थडे पे बहन पढ़ लेते भाई। फिर लकीली क्या हुआ, झीने पे ना थोड़ा सा आग पहुंच नहीं पाया था, तो हम लोग झीने से नीचे उतरे। फिर हम लोगों ने आग बुझाने में हेल्प की, क्योंकि तो वो नशे में थे, कुछ नहीं होश है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 1st फ्लोर पे कोई नहीं था, 1st फ्लोर खाली था। 2nd फ्लोर पर फिर आग बुझाई, नीचे पाइप ले जाके बहुत, मेरे को प्रॉपर सब कुछ याद आ गया। उसने अपने अच्छे काम, अपने बुरे काम, सेम ऐसे ही मुझे याद आ सब गया। याद आया क्या क्या करा है हमने, क्या करे, है ना। एंड इमेजिन हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या लिया है, लैपटॉप, बस लैपटॉप लेके भागे। वो बचना चाहिए। मोबाइल हमारे मोबाइल तो पॉकेट में था, पर ये अच्छा था हम सोए नहीं उस दिन, हम लोग गेम खेल रहे थे। अगर सो गए तो हमें पता नहीं चलने वाला था कुछ भी। तो फिर बाद में फायर ब्रिगेड कब तक आई? कोई नहीं आया, क्योंकि दे वर लाइक पेडलर्स हैं वो लोग, तो वो लोग हम लोग को प्लीज कर रहे थे कि प्लीज कॉल मत करिए, गांजा क्योंकि वांजा पकड़ा जाता है हाँ ना। सब पकड़ा जाते हैं। फिर पुलिस तो बट फिर आग आप कैसे कोई बुझी? बताया तो पाइप ले जाके हम लोगों ने बुझाया नीचे सामने बिल्डिंग तुमने पर भी भी जाया ऑपोजिट था, में। तुमने हाँ। चलो इतना गंदा नहीं था कि बिल्कुल ऐसी बहुत अरे खतरनाक लग चुकी। खतरनाक लेकिन तो कोई पूरे वो रूम इंजर्ड कर तो चुका नहीं है। हुआ और जो जिस स्विच रूम वाला में लगी? उनके लैपटॉप, उनके फोन मेल्ट हो चुके हैं। इस बंदे के यहाँ पे लाइक थोड़े से रैशेस आ रखे हैं और कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं है, किसी वजह से फिजिकल हार्म नहीं हुआ है, पर हाँ सारा सामान जा चुका है, कुछ भी कुछ नहीं, होश नहीं उन लोगों कुछ को? भी होश नहीं है। तो वो हॉस्टल था नहीं पीजी है, और फिर वहाँ पे कोई गार्ड वार्ड भी नहीं होते, तो और बिल्कुल आउटर में है, तो इस वजह से। इतना पी के मतलब इतना ये सब लेने के बाद तो हो जाता है, हम बता रहे हैं। बागराजपुर में है ना हमारे ओके। बागराजपुर में रिवायता है ना, तो वो एक बार मतलब वो बीड़ी तो पीते ही हैं, तो वहाँ पे रात को सुबह 9 बजे नाटक आता था, है ना। तो वो सो रहे थे और अंदर बीड़ी पी रहे उसमें रजाई ओढ़ के पता नहीं कैसे वो करके, और नाटक 9 बजे हुआ। 9 बजे तो नाटक देखने के लिए नीचे आ गए, वो नीचे आए देख के, और 9:30 बजे तक वो देखा,
ऊपर गए तो आधी खटिया जल गई, आधा पलंग जल गया, आधे रजाई गद्दे तकिए सब जल गए। ये जल कैसे गए? अरे वो बीड़ी पी के आए वहाँ, बीड़ी वहीं छोड़ दी अंदर। छोड़ दी। हाँ रजाई में वो जल गया, बाहर आके तो आग लग रही पूरी। आग नहीं लगेगी तो बरस जलेगी। चलो सबसे गंदे दिन की बात हो रही है, दूसरा किसका है? गंदा। टाइम हो गया हमारा तो बंद हो मेरा एक बार मैं बालकनी में बंद हो गई थी इसमें। हाँ कैसे है? कौन सी ये वाली? नहीं जिसमें तेरे कमरे में, हाँ। उसमें बंद हो गई और वो बंद करके फिर के 2-1 घंटे वहीं पे बैठे रहे। फिर एक लड़की आई, फिर मैं पड़ोसी के घर लड़की को भेजा, मैं कहा कैसे भी कर, मेरी गैस भी जल रही इधर, पानी भी चल रहा उसमें, मैं तो बाथरूम दिलवा ही नहीं था वो, तो अंदर ना फोन ना कुछ नहीं, कैसे कर। फिर ये थे उस फिर उन्हें क्या करा, ऑफिस में भेजा एक आदमी को, 2-3 आदमी आए, फिर इधर से सब खुला, तब निकाला, बंद करा सब कुछ, फिर तब जाके निकाला। उससे क्या सीख मिली? ये बालकनी बंद नहीं करनी होती। ऐसे खुली ही रहने देती हैं चाह तो उसमें थोड़ा लॉक लगता। मेरे था उसमें वो सबसे वो, मैं करीब BSc में था तब, मैं वो ब्रह्मनगर है ना गाँव, तो वहाँ पे मम्मी ने भेज दिया रात को, ठंडी के दिन पे, दिसंबर का महीना था, और ये दीवान जी मोहल्ला का घर था वो, जो तो चला गया, तो वहाँ से मैं आ तो गया साइकिल से, मगर चाबी लाना भूल गया। हाँ अब तो 8-9 बज गए रात के, अब मैं ब्रह्म वो तो वहाँ तो जा नहीं सकता रात में रहने के लिए, अब मैंने क्या करेगा, तो तब बाहर का गेट नहीं बना था, तो लेकिन दूसरी डुप्लीकेट चाबी वो वहाँ के सामने रखी थी, मतलब देखा होगा दरवाजा है उसके सामने वो थी अलमारियाँ थी, अलमारी में चाबी एक डुप्लीकेट रखी थी। फिर मैंने ढूंढा तो वहाँ एक मुझे वो मिला, एक मैग्नेट मिली और एक रुई का गोला था, मैंने मैग्नेट बांधी और ऐसे मारे, फिर किसी तो नहीं हुई, ऐसे ही कम से कम मैंने 2-3 घंटे तक ट्राई किया। एक बार तो बांध के फेंकी तो मैग्नेट ही चली गई। ओ भाई। फिर मैंने लोहे का एक टुकड़ा दिया, वो बांधा तो मैग्नेट खींची फिर मतलब ऐसे करते करते रात को 8 बजे से मुझे 11:30 बज गए, 11:30 बजे सफलता मिली कि शायद चाबी आ गई। इतना ट्राई भी की मैं तो कभी नहीं करती। नहीं तो बाहर रोड पे सोना पड़ता, वो भी। अच्छा तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है क्या? ये हुआ है मतलब, और किसी के साथ हुई ये चीज? क्या क्या? मैं 6 दिन तक बालकनी में बंद था। हाँ कुछ भी गलत, हाँ। 6 दिन ज्यादा हो गया ये तो। खाया क्या करते हो? हाँ, तो मिला ना खाने पे, चिल्ला देगी चलना पड़ेगा। सही कह रहे हो। मिला खाने को, बराबर मिला मेरे को खाने को। बालकनी में। जयपुर में हुआ है ये मेरे साथ। मैं अपने दोस्त के घर पे था, वो वो रहता था साथ में, वो उसने बोला कि तू रह ले, मैं आता हूँ। अब वो चौथिया मेरे को चाबी ही देना बोली घर की, तो मैं पीछे आंगन में घूम रहा था, दरवाजा बंद किया, चाबी थी नहीं, और मैं आंगन में बंद था, तो आंगन में व्यर्थ तरह की चीजें थी खाने लायक काफी, फोन था फोन और टैब भी था, फोन तब कहाँ था? फोन था कौन सी? पर मेरे पास नहीं था, बेड में पड़ा था। तो मैं बाहर आया, मैंने बंद किया, मैंने ठीक है बंद किया, वापस खोला तो खुला ही नहीं। अब खुला नहीं, मेरे को लगा आ जाएगा, उसका प्लान तो था अगले दिन आने का, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, और उसका जो ये था टैप, पानी का कोई इशू नहीं था, ठीक है। खाने का भी एक लेवल तक नहीं था, क्या था वहाँ पे? क्योंकि उसके पीछे बैकयार्ड में पूरा पार्टी का सामान था, तो खाने के लिए थी काफी चीजें, बट लिमिटेड थी। तो जब आधे एक दिन रहा तो मैं बैठा हूँ, और नॉर्मल टेम्परेचर भी ठंडी वाला था, तो इतना कुछ इशू नहीं था, आराम से पड़ा हूँ, एक आध दिन बैठा एंड खा लिया, पानी पी लिया, पोटी कोने में कर ली अपनी जाके।
छूट गया। तुमसे कब बात होती कुछ भी मत बोल। हाँ तो लगेगा ही, फेंकने का ही लगेगा। चुप रहे, ज्यादा बोल रहे। जल्दी कर रही अब चलो चलो आगे बढ़ो। 6 दिन बहुत होता है बालकनी हाँ में। तो वही तो बोल रहा हूँ, खाना मेरे पास बहुत सामान था। लंबी नहीं चेन अपने थी। मतलब बालकनी कितनी बड़ी थी? तो मेरे को तो मेरा ऐसा नहीं है मैं भूखमरी से मारा हूँ या कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल रहा हूँ। अब ये कह रहा और वो बैकयार्ड है, 6 बालकनी दिन में मैं बैकयार्ड कैसे आ बैकयार्ड में गया? रहा हूँ। दोस्त कौन था दोस्त? दोस्त को नंबर दो, दोस्त से पूछते हैं। अभी बालकनी में बैकयार्ड कहाँ से आ गया? बालकनी में ये बैकयार्ड। बालकनी बोल रहा था। हाँ, फिर बैकयार्ड। मैंने घर बोला है, घर में बैकयार्ड था। आंगन तो बालकनी आंगन बोला है, बैकयार्ड बालकनी बालकनी स्टार्टिंग में बोला था कि सब बालकनी हाँ, अरे बालकनी। तुम्हारा ऐसे ही हो रहा है ना, मैं अटका हूँ। अच्छा। बट मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उसके पीछे घर पे पार्टी करते थे हम लोग और भर के सामान फ्रिज में लगा रखा था, तो ना खाने का प्रॉब्लम हुआ ना कुछ, बस मेरे को पोटी का प्रॉब्लम हुआ जो मैंने पीछे उधर कोने में रह के कर लिया। मतलब और फिर- पीछे के आंगन में मतलब 6 दिन रहे। उसके आंगन में हुक्का था, शेड था, खाना था, सब था जो मिल सकता है। बेड भी होगा क्या था? बेड बेड तो क्या फर्क पड़ता है, बेड तो कहीं सोते हैं उस टाइम तो, वैसे भी हॉस्टल में कहीं ही सोते हैं। मैं अपने बेड पे 3 लोगों के साथ सोता था अपने हॉस्टल में, जो मेरे दोस्त आ जाते थे बाहर के उनके साथ सोता था। बट हाँ ये हुआ है, बट ऐसा नहीं हुआ कि मरने वालों जो इनके साथ अच्छा, हुआ है अच्छा। कि मैग्नेट से चीजें निकालनी पड़ रही हैं। Try मैंने किया, बोला try ठीक किया, है, try किया। एक्चुअली अगर मैं और 10 दिन के लिए रहता तो भी इनफ था सब चीज, तो भी खाने के लिए बहुत चीजें थी मेरे पास। अच्छा कोई ऐसी घटना बताओ जिससे ये लग रहा हो कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। लाइफ की ऐसी कोई घटना हो, सबके हो गई। वो बोल रहे, मैं तो बता ही नहीं सकता ये। लगाओ कि हम बेवकूफ हूँ। अपनी पोल कौन खोलेगा? चिकन हुई थी नहीं, बताओ ये सोचना पड़ेगा ना पहले, हुआ तो है, मेरा तो है इसलिए ऐसा हुआ है, मेरे को याद है हुआ है। इसलिए मेरा बताओ आप भी बोलो एक बार मैं बीएससी में पढ़ता था तो एक ही बार पढ़े थे। तो आगरा कॉलेज गए, वो बुक खरीदनी थी हाँ। तो राजा मंडी में मिलती है बुक, तो साइकिल से गए और साइकिल खड़ी हाँ, करी, right. साइकिल खड़ी कर दी और बुक लेने जगह तो एक पे पसंद नहीं, एक दूसरे पे तीसरे पे, फिर तब तक भूल गया, वो ले ली और ऑटो में बैठ गया और 2 बज गए आके फिर शाम को 4 बजे मम्मी कह रही साइकिल नहीं दिखाई दे रही। मैंने सोची यार एटलीस्ट सबको याद तो आ गया। और फिर करके राजा मंडी गया तो साइकिल लेके 6 बजे आया। तो ये कभी है ना मॉर्निंग में जो ना एक्टिवा लेके जाते हैं, एक बार आधी रास्ता तक आ गए हैं और स्टैंड पे एक्टिवा खड़ी, फिर याद आई आधी रास्ता पे कि एक्टिवा लेके आनी है, फिर लेने गए। और कभी तो नाइट करके आए ना तो बल्लापुर नहीं उतरे, वागनी उतर गए। हाँ? ऐसे तो मेरे साथ नहीं हुआ अभी। सो के मतलब नींद लग गई, आगरा के फिर वागनी उतर गए, फिर वागनी वहाँ आधे घंटे। ये करना हमेशा ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ ना, आपने क्या किया है, आपके इधर क्या होता है, दिन में हो रहा है ना ये, मैं रात में आता हूँ लास्ट ट्रेन पकड़ के और मैं सो जाता हूँ, तो मेरा स्टॉप मिस हो जाता है। फिर आगे 1-2 बार हुआ है जहाँ मैं 40 किलोमीटर आगे मिला हूँ, तो यश खड़ा है, यश का कॉल आया कि कहाँ हो, मैंने बोला कहाँ हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन तो निकल गई स्टेशन से। तो मैंने क्या बात कर रहा है, मैं उठ के खड़ा हूँ, मैं अगला स्टॉप ढूंढ रहा हूँ, क्या है तो देखा 40 किलोमीटर आगे, तो यश बेचारा 40 किलोमीटर आगे लेने आया मेरे को। तू क्यों बैक से ट्रेन से आ जाओ? लास्ट ट्रेन, अच्छा लास्ट। कोई ट्रेन ही नहीं चलती, और किस्मत है वो स्टॉप था, नहीं तो वो वेस्ट कोस्ट पे रुकती है जो 300 किलोमीटर दूर है, और अगर मेरे को कोई उठाए नहीं तो मैं पहुंच जाऊं। और लास्ट में जो बस भी आती है घर पे, ये सारे मेरे साथ केयरलेस होते हैं क्या? हाँ, वही nice। अच्छा आप मुझे बताइए पापा भी तब नहीं है। मेरा अभी क्या हुआ था, ये दोनों यहीं पर थे आगरा, तो इसकी मम्मी ने बोला ऐसे कल चलेंगे, आज इनको खाना पहुंचा दो। मैं खाना देने के लिए आ रहा था आगरा, घर से खाना लेके बैग जो है ना तालाब चौड़ाया, वहाँ से बैठा ई रिक्शा में, बस स्टैंड पहुँच गया और मोबाइल
ई रिक्शा में छोड़ गया। बस स्टैंड पहुंच के मैं फोन करने को सोच रहा हूँ, मैं सो बन जाना, मैं आ रहा हूँ। पागल हो गया, फोन कहाँ गया। ऐसा तो तुम लगा था, मुझे सोच रहा हूँ। फिर एक से फोन लेके मैं अपने पे कर रहा हूँ, तो घंटी मतलब बजी है, मैं कॉल जा रहा है। तो याद आ गई, अरे मेरा फोन भी रह गया था इस बार। अभी कहाँ है? सब रह गया। अभी तो है। अभी कहाँ? नहीं आज फिर तो मैं वही है। बस में से उतरा, दौड़ मतलब वापस आया तालाब पे। हाँ फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो उसने उठा लिया कि भाई कहाँ हो, बोला तालाब। वो मतलब घूम के आया एक दूसरी जगह से, जब तक कोई सवारी उसको पकड़ी नहीं, उन्होंने तालाब पर वापस आके फोन। तो आपने ये तो आप एक बार छोड़ा फोन और जो दूसरा छोड़ गया हाँ, ये तो 3-4 बार वो हो जो गया। उधर छोड़ा था पेट्रोल पंप पे एक बार तो छूटी है, नया दिन पड़ा। मेरा देखना पड़ा, मेरे को मिलते ही नहीं फोन, मेरे चले जाते हैं, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अभी चला गया था मेरे को पता नहीं कहाँ गया। कनक का हर साल मतलब एक फोन कुछ ना एक कुछ फोन हो तो जाता फोन है नहीं है। हर साल। और सिम भी चले जाते हैं उसके साथ। कभी सब नदी में चले गिर जाते गया। हाँ? हाँ मैं अपने अच्छा दो दो चीज, मैं एक बार कयाक लेके गया मेरे पीछे वाली नदी में, ठीक है, हाँ। मैं चला रहा हूँ और मेरे पास एक बोतल है और एक पैक है और सब कुछ है और खाने का सामान है, सब हो गया, ठीक है, बोट पलटी, खाने का सामान मिल गया, बोतल मिल गई, फोन गिर गया। तो मैंने 15 बार गोते लगाए नीचे, मिल गया। हाँ। तो मैं इतना खुश, मैं वाह आज तो मिल गया, पूरा भीगा हूँ ठंडे पानी में। फिर से बैठा, मैं और आगे चलते हैं, मजा आएगा। वापस पलटी बोट, ना बोतल मिली, ना फोन मिला, ना कुछ मिला। उसके 3 दिन बाद ही, और ये कंपनी का फोन घूमा है, ठीक है, मैंने बोला मेरे मैनेजर को कि कंपनी का फोन घूम गया, ठीक है, उसने दूसरा दिया, दूसरा आया अगले दिन मैं वापस कंपनी की पार्टी में घूम रहा हूँ और मैं अपनी ही कंपनी का फोटो खींच रहा हूँ बिल्डिंग का, और वो वापस नदी में चला गया। और मेरा जो साइड वाला था ना, वो ऐसे देखता है मेरे को। मैंने बोला ओ, बोलता ब्रो आई क्रेजी। मतलब चला गया। मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने वापस चल, ठीक है, वापस भिजवा दी। तीसरी बार गिरा मैं तो ऐसे एम्प्लॉय को फोन और ये बैक टू बैक 10 दिन में 3 आईफोन गए हैं मेरे, और उसने वापस दिए क्योंकि वो तो पॉलिसी है कंपनी की, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तीसरी बार लेने के बाद सोच रहा हूँ साला इतनी तो सैलरी नहीं जितने फोन ले लिया है, वो भी ठीक है। एक आपका वो था ना, नहीं, वो आप कंपनी साइकिल के निकाल साथ दिया एक बार वो दे के जा रहे थे ना, साइकिल दे के जा रहे थे तो मैं और गटर में गिर गए थे। मैं और साइकिल। बबलू मैं और बबलू हाँ, वो भी सिर के बल साइड में वो तो फूट गया होगा ना। मैं कुछ अरे नहीं, गटर में चले गए, पूरे पानी में अरे डूब गए। आप क्या बता रहे हो, के भैया के साथ मैं चला गया था गटर में। हाँ, गटर में भाई वो था दिन, मैं बंगला खाने के लिए इतना बेताब। मैं गया हूँ घर से, सबके सामने मैं बंगला खाने जा रहा हूँ और चाचा के बहुत अच्छे दोस्त थे के, और उनके साथ जाता था और उनने मेरे को लेके गए और बंगला खाया और मैं खा रहा हूँ। बोल रहे, "ओए, पीछे मत जा", और मेरा पैर गया और मैं ऐसे गटर आँख बहुत खुली नीचे था, और मैं बहुत नीचे हूँ बहुत नीचे वो और मैं देख रहा हूँ क्या हुआ ये, बल्ले समय और पूरा अंधेरा हर जगह और बहुत ऊपर, इतनी ऊपर एक लाइट जल रही है। नहीं वो तो पहाड़ में गया, इतनी ऊपर एक लाइट जल रही है इस दीवार पे, और मैं तो इतना सा था, इतना सा ही बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और भाई मैं इतना पानी में गटर के, उसमें टट्टियां में पानी में कीचड़ कीचड़ टट्टियां आज नहीं निकाला, उसमें खड़ा हूँ इतने पानी में और मैं पीछे जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या है ये, और फिर मेरे को समझ में आया मैं गटर में हूँ। ऊपर से 3 लोग आवाज लगा रहे कि बेटा मैंने बोला गया, मैं गया, उन लोगों ने ऊपर उठाया और मैं पूरा टट्टी में। उसके बाद मैं घर पहुंचा हूँ और सब लोग देख रहे, मोना बैठी है वहाँ, मैं भैया बैठे, ईशू बैठी है,
सब बोल रहे क्या हो गया और सब गंदी बदबू आ रही है और मैं जाके उधर नहा रहा हूँ। नॉर्मली इंसान एक बाल्टी में नहाता है, मेरे को करीबन नहीं तो 15 बाल्टी लगी है। पता नहीं कौन हैंडपंप चला रहा था, प्रोबेबली चाचा ही होंगे। और वो हैंडपंप चलाए जा रहे हैं और मैं नहाए जा रहा हूँ और बदबू जा ही नहीं रही है। वो कपड़े गटर में ही फेंक के आने पड़े मेरे को कहीं। और फिर लोग बात भी नहीं कर रहे थे अगले दिन तक। बहुत गंदा था, गुमसा गया था मैं। तभी तुम्हें उस शब्द से बहुत लगाव है। अभी आई लाइक कॉटी। कभी दिन में 5-4 पूरी तन बदन से चिपकी हुई। समझ रही हो तो? इनके तो गटर में गए तो गर्दन तक पानी था ना। हम सिर के बल गिरे थे। अरे ये गटर खा में- के आए हैं थोड़ी अरे टेक्निक। गटर नहीं था, अरे सुन, गटर नहीं था, पानी की पाइपलाइन लीक हो रही थी, हाँ, वो उसे रिपेयर करते हैं ना, तो उसकी वो मिट्टी ठीक है। निकाल के साइड में रख देते हैं रोड पे। तो हम रात में जा रहे थे अंधेरे में, लाइट स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी, वो हल्की कहीं जल रही होगी, तो हमारी साइकिल चलते चलते चढ़ी और साइकिल के डंडे पे एक मेरा दोस्त बैठा था, वो खाने का डब्बा लटका था वहाँ पे। तो वो चलते चलते एकदम चढ़ गई ऊपर, मैंने नहीं पता क्या पे चढ़ी है, तो चढ़ के और रुक गई। रुकने के बाद अब इधर गिरेगी कि इधर गिरेगी, हम दोनों तरफ पैर फैला लिए, किधर गिरेगी तो टिका देंगे। वो गिरी पानी की तरफ, तो पैर टिकाया तो था, वो घुसता ही चला गया। साइकिल उल्टी, हम दोनों सर केवल नीचे और हमारे ऊपर साइकिल। और फिर जैसे तैसे हमें पता नहीं था क्या हुआ, हाथ पैर मार मूर के फिर सीधे हुए, नहीं फिर ऊपर खाने निकाला। खाने का डब्बा था। हाँ, वो भी था। तो मगर हम स्विमिंग सीख रहे थे तो थोड़ा पानी से डर कम लगता था, तो फिर हाथ पैर इधर उधर करके निकले, तो भैया साइकिल अंदर चली गई, उसमें हम ऊपर आ गए थे। अच्छा, सबसे गंदे दिन की बात हो रही है, अब मैं बताता मतलब हूँ। दिसंबर की बात थी, वो ठंड वाले दिन। मैंने पहला ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मैं कंपनी में काम कर रहा था, मैनेजर कमीना, लोग कमीने। मैंने पहली बार छुट्टी ली थी, मैंने बोला मैं जाऊंगा, और छुट्टी ली तो जाने को कहीं नहीं था। तो एक दोस्त की शादी थी बिहार में, ठीक है, बिहार में भी एक औरंगाबाद नाम की जगह, तो मैं वहां जाना था, ठीक है। वो औरंगाबाद से और इंटरनल 1-2 गांव थे, वहां जाना था। तो उसने बोला औरंगाबाद में जाना, वहां एक दोस्त उठाने आ जाएगा तेरे को, रुक जाओ, सुनो। और मैंने बोला ठीक है, आ जाऊंगा भाई। यहाँ से ट्रेन पकड़ने के पहले जयपुर में कॉलेज था, तो जयपुर में 15-16 लोग थे, सब आने को तैयार थे। मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ते से ही बैठा, ट्रेन चली, 5 मिनट में 2-4 लोगों को बोला भाई हम नहीं आ रहे, ठीक है। मैंने चल ठीक है, 2-4 नहीं आ रहे। आगे गया, 4-5 घंटे नींद खुली, देखा और 5-6 ने कैंसिल कर दिया, तो अकेले गया है। ठीक है। और फिर और आगे गया, जब तक मैं सवाई माधवपुर एक नाम की एक जगह थी, वहां से वो यूपी में कहीं है, और उधर से उल्टी ट्रेन चल रही थी, राजस्थान में। उल्टी ट्रेन चल रही थी, ठीक है। तो मेरे को इधर जाना है, उधर से मेरे को दूसरी ट्रेन पकड़नी है, अरे ठीक है। मैं जब तक वहां पहुंचा, सबने कैंसिल कर दिया। सारे लोगों ने बोला भाई गर्मी बहुत है, रिजर्वेशन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बोला चल ठीक है। और मैंने ली थी 10 दिन की छुट्टी, मैं जा रहा हूँ गांव में एक दोस्त की शादी में, एक भी और बंदा नहीं आ रहा। मतलब चल ठीक है भाई, हो जाएगा कुछ ना कुछ। बिहार में दारू हो गई बैन, उसके पहले तो वो तो था ही जो भी था, ठीक है। हमने बोला वो तो वैसे नहीं है। फिर मैं पहुंचा, मैं यूपी में पहुंचा, उस स्टेशन पे, तो उधर लास्ट थी, इधर मिलेगी जो मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब इसके बाद तो मिलनी नहीं, वैसे ही कोई नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। मैं बाहर निकला स्टेशन, मैं गया कहीं चलता फिरता, पैसेंजर पकड़नी थी। उसके बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं था पैसेंजर पकड़ने का, और भरी गर्मी, मार्च अप्रैल का टाइम। मैं गया, मैंने एक बोर्ड का लिया इतना सा, मैंने पी लिया, मैं बैठा, ट्रेन आई जो जाने वाली थी ना वहां, मैं बैठा रहा, मैं बैठ गया ट्रेन में, आई, मतलब सही है, मैं बैठा,
15 मिनट बाद पता चला मैं उल्टी दिशा की ट्रेन में बैठ गया। वही ट्रेन का नाम सब वही, बट वो उल्टी जा रही थी। और जब कब पता चला 15 मिनट में टीटी आया, उसने बोला कहाँ जा रहे हो, मतलब वो औरंगाबाद। बोलता बेटा उल्टी ट्रेन में। मतलब बोलते हैं ये ट्रेन तो वही है बट ये जा रही है उस दिशा में, आ नहीं रही वहां से। और मैं ऐसी की तैसी मैं क्या करूं फिर अब। तो बोलता वो जो ट्रेन है तेरी किस्मत हुई ना, अगले स्टेशन पे मिल जाएगी या फिर निकल जाएगी, अब तेरी किस्मत है क्या होगा। मैंने बोला फिर फाइन वाइन, तो बोलता फाइन तो चल ठीक है, मतलब समझ में आ गया, तू ऊपर जाना। मैं बैठा हूँ, अगला स्टेशन है, सामने वो ट्रेन खड़ी है, ये रुक रही है, वो चलना चालू हो गई और ये रुकी, मैं कूदा, मैं भागा, मैंने वो पकड़ी, मैं बैठा और मैं लेट गया जाके। और मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। और मैं उधर पहुंचा, ठीक है कैसे तो भी खड़ा होके, बहुत देर लगी, 8 घंटे और लगे, खड़ा पहुंचा। फिर मैं उतरा उस ट्रेन से, मैंने चल भाई पहुंच गए, गर्मी में पसीने मरेगा रहे हैं, ठीक है, एक बैग है साथ में। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उधर जहां मैं उतरूंगा वहां एक दोस्त आएगा, दोस्त का जो भी दोस्त आएगा वो आया लूना सी लेके। और मैंने उसको देखा और मेरे हाथ में भारी बैग था, बोला चल ठीक है बीच में रख लूंगा। बोलता है मैं चल भाई कहाँ जाना है। मैं बैठा, पैर नहीं लटका के बैठे रहते हो तुम, दर्द होता है ना पैरों में। मैं भाई कितनी देर है, वो तो भैया 30 किलोमीटर हो रहा है और ऑलरेडी 20 किलोमीटर। मैं पहुंचा, फिर मैं उसके घर पे पहुंचा, उसके घर पे उसकी वो ही था और कोई नहीं था, क्योंकि कोई दोस्त आया ही नहीं। एक गांव में, उस गांव में 4 घर थे बस गिन के, उसका पीला मकान था, मेरे को आज तक याद है। 4-5 मकान थे मैक्स और उसका पीला घर था। मैं उसके घर में गया हूँ और वो लोग लेके गए हैं और मैं उधर बैठा हूँ, वो दोस्त, सारी औरतें और मैं। तो कुछ भी हो इनको ले आओ। मैं बैठा हूँ, मतलब क्या करना है, होता भी मेरे को हल्दी लगाएंगे, मतलब मैं क्या करूँ। तो बैठे रहे, देखते रहे। तो मैं देख रहा हूँ बिजली चली गई, 4 घंटे तक मुंडेर पे बैठा हूँ, ना नेटवर्क आ रहा ना कुछ आ रहा। बैठा हूँ तो जैसे आंधी आ रही, सब लोग वेट कर रहे हैं आंधी, हल्दी लग रही है, आंधी आ रही। मैं बैठा हूँ, मतलब आंधी में मजेदारी होती है। अब मैं इस हिसाब से हूँ कि मेरी तो छुट्टी है तो मेरे को तो एंजॉय करना है ना, आंधी आ रही है, एंजॉय करना है। मैं बैठा हूँ, अब सब बंद हो चुका है। उसके दोस्त आए थोड़े 2-3 दिन बाद आए उसके दोस्त, तब तक मैं उसके साथ लाइफ जी रहा था। तो मैं उसके साथ बैठा हूँ कि भाई, वो बोलते हैं भैया मजे कर देंगे, मतलब क्या, उसका बड़ा भाई नहीं था तो मेरे को बड़ा भाई बना दिया। अब उधर होती है वो नहीं, नचकैया आती हैं वहाँ, ठीक है, और स्टेज पे सब नचकैया आती हैं। तो मैंने बोला मैंने ये सुना है, मैं जाऊंगा। भाई वो सब हिजड़े, सब नाच रहे सामने। और वो जो उनको मैंने बोल रखा था उसके दोस्त को कि भाई मेरे को तो वीडियो लेना है, तो वो लेके जा रहे सामने के लो ना इनका वीडियो। उधर 4 बुड्ढे बैठे हैं, नाचो नाचो, और मैं खड़ा हूँ। मैंने बोला ये तो लड़की नहीं है, तो बोलता हाथ तो होती भी नहीं है। मतलब ये क्या चल रहा है। और मैंने बोला भाई अभी बहुत हो गया, बहुत देर हो गई। तो लड़की वालों के घर जाते हैं ना, तो मेरे को आगे टट्टी अब यार 1.5 दिन हो गया, अब टट्टी तो आएगी इंसान को। तो मैंने बोला कि भाई करनी है, तो बोलते हैं दुल्हन के घर में तो नहीं जा सकते। तो मैंने बोला इधर बचा ही क्या है, क्योंकि दूल्हे वाले का तो ना कोई घर है ना कोई होटल है, यहाँ बैठे हैं नदी के इस पार पागल जैसे सारे बुढ़े इधर हुक्का लेके। तो मैं क्या करूँ, तो बोलते हैं पूछ लो जाके, शायद अलाउ कर दे। तो वो जिसकी शादी थी हेमंत की, वो तो बंदा बोल रहा है कि देख ले भाई। तो पता नहीं उनकी कोई प्रथा चलती है जहाँ वो बोलते हैं भैंसुरा। भैंसुरा मतलब भैंस, कुछ भैंस कबाब काइंड ऑफ।
तो मैं जा रहा हूँ तो मेरे को हेमंत का बड़ा भाई समझ के चल रहे हैं, बोल रहे भैंस रे को हम घर में नहीं घुसने देंगे। और मैंने बोला यार भैंसुरा मतलब बड़ा भाई। हाँ, लोटा तो दे दो। मैं कहाँ मरूं? तो एक बंदा बोलता, मैंने बोला भाई, मैंने वो लड़कियां तो मजे कर रही हैं कि है भैंसरा आ गया है, वो अपनी प्रथा कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को टट्टी आ रही है, मेरे को जान दो कहीं, कहाँ जाऊं, मेरे को घर में बस आ गया, मैं इतना ही करा। तो एक आया, उसमें से इतना दो बड़ा दो खेत है, पौड़ी कहीं का चले समझा जाता जो लड़का था, घर में वो आया, उसने बोला कि भाई आप ना, आपको जंगल में जाना पड़ेगा। मतलब जंगल का है? वो बोलता वो जो खेत सामने दिख रहा है, तो यहाँ वो नचकैया गिरी चल रही है, वहाँ वो घर है और मैं यहाँ हग रहा हूँ। और उनने दो चूतियों ने मेरे को ये भी बता दिया कि भाई उधर सांप भी निकल जाता है ना कभी, वहाँ पटी पड़ी है। और मेरे को लोटा भी आधे पानी का भरा दिया है। और मैं उधर करा के पहुंचा, मतलब भाड़ में जाए। और उसके बाद मैं उसकी शादी में पहुंचा तो वो दहेज देने टाइप नहीं होता, तो उसमें बड़ा भाई देता है, तो वो भैंसुरा होता है उनके उसमें बिहारी। तो दहेज देने के लिए उसके पापा ने मेरे को बिठा दिया कि इसका बड़ा भाई नहीं है, लेने के लिए नहीं देने के लिए। लड़के मेरे को नहीं पता, जो भी, हाँ लेने के लिए शायद। तो बट इनके तरफ से भी कुछ होता होगा, तो वो चीजें मैं दे रहा था। तो वो गाना गा रही है, भैंस रा रे भैंस रा, और मेरे को बार बार आ दिया भाई घर के उनने। ये करते करते मैंने जो भी किया उनके प्रथा की, और उस प्रथा का ही एक हिस्सा था कि इसको घर के बाहर भगाना है। और मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मेरे को धक्का दे दे के बाहर निकाल दिया। मैं बाहर खड़ा हूँ अकेला, ना मेरे को खाना मिला ना कुछ मिला। मैंने चलो ठीक है, सब हो गया, ठीक है अब हो गया। मतलब ये तो प्रथा है, इसका क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने बोला अब मेरे को जाना है, तो मैंने बोला इनके गांव से ही मैंने तो आने जाने की टिकट कराई थी, तो अब आने की तो कराई थी, जाने की तो मैं कोई तीसरी गांव में पड़ा हुआ हूँ जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कहाँ। मैंने बोला जब बाद में जब वो सब चल रहा है, तो मैंने दोस्त के पापा को बोला कि अंकल मेरे को जाना है। तो अंकल पता है क्या बोलते हैं, बेटा वो उधर से एक ट्रेन आएगी, इस साइड जाएगी, वो भाग के पकड़ना। मतलब रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं है, स्लो बस रुक गई तो रुक गई, नहीं तो थोड़ी स्लो हो जाती है। और अगर नहीं पकड़ पाई तो देखिए क्या देंगे? तो उनको मतलब थोड़ी ना था मेरे से खास कुछ। अरे मतलब नहीं था, मगर फिर आदमी घर से बाहर जाएगा कैसे? हाँ तो वो जब जाएंगे तब पकड़ के चले जाना, ऐसा था। अब वो अपनी शादी थोड़ी ना छोड़ेंगे मेरे पीछे, सिंपल है। वो नहीं बोल रहा, वो बता तो उनने बोला हो जाएगी, होती है, रुकवा देंगे, उसका इशू नहीं है। तो ऐसा हुआ है, मैं उनके पैर पड़ रहा हूँ, जहाँ ट्रेन आ गई है और वो दूर है, तो मैं भाग रहा हूँ अपने बैग लेके, और मेरे साथ और 3 गधे भाग रहे हैं, और उनने मेरे को ट्रेन में बिठवाया है। मैं गया हूँ, ये पूरी हालत हुई है 5-6 दिन में, जो भी मैं उधर पहुंचा 1.5 दिन, आया 1.5 दिन, उधर जो भी बैठा 5-6 दिन, ठीक है। तो मैं जब आया वहां से, हाँ वही मैं तो इतना पागल हो गया था। और ये मेरी छुट्टियां थी, ये मेरा सबसे घटिया लाइफ के 2 वीक थे। जब मैं घर पहुंचा हूँ, वापस इधर आया हूँ ना, तो हॉलीडेज नहीं था कहीं से मेरे, जब मैं छुट्टी लेके गया था ना कि चैन से जीऊंगा, मैं जब वापस ऑफिस पहुंचा, बोलता मजा आया छुट्टी। क्या बोलूं यार मैं, क्या हुआ है मेरे साथ। और वो पहले और आखिरी ऐसे हॉलीडे थे जो हॉलीडेज नहीं थे कहीं से मेरे लिए, क्योंकि इतना सहाय। और उसके बाद में आज तक कोई बोलता है ना बिहार में शादी है, मैं नहीं आऊंगा। आऊंगा, मैं नहीं हूँ, मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की शादी अटेंड नहीं करता, ऐसी हालत है मेरी। मतलब दिल्ली मथुरा जो मैं जानता हूँ ठीक है, बिहार झारखंड कर लो। नहीं गांव की अलग होती है, सिटी में तो अच्छी होती है शादियाँ। अरे मैंने तो एक ही वो वाली गाँव